ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नो, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, और जितने भी नए लोग आज इस सेशन में आए हैं, नो, कंग्रेचुलेशन, मुबारका फॉर टेकिंग द राइट डिसीजन एंड फॉर गेटिंग इनटू द कैशबैक ऑनलाइन एकेडमी सेशन। अभी ये सेशन, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम आपको बताते हैं कैशबैक के प्रिंसिपल्स, और आप कैशबैक के प्रोजेक्ट में आप कैसे कामयाब हो सकते हो, और उस कामयाब के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल्स हैं। हम आपको तीन प्रिंसिपल्स देंगे, जैसे तीन गोलियां, जैसे हम बोलते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर कहता है कि भैया सवेरे गोली, शाम को दोपहर को गोली और शाम की गोली खाना खाने के बाद 5 दिन लेना, बुखार रफू चक्कर हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि ये जो तीन प्रिंसिपल्स है, आप 6 महीना फॉलो करिए, 180 दिन बस। 6 साल नहीं, 60 साल नहीं, सिर्फ 6 महीने, 180 दिन ये तीन प्रिंसिपल्स को फॉलो करिए और आप पाओगे फाइनेंशियल फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम। ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम आप जो पाने वाले हो, ये आपको आपको कोई एक्सपेंस नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरा आप नोट कर लीजिए। जितने भी नए लोग हैं, पुराने लोगों ने तो सुना होगा, लेकिन मैं सब नए लोगों की बात कहना चाहता हूं कि यहाँ पे आप जो टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम आप पाने वाले हो, उसके लिए आपको कोई एडिशनल एक्सपेंसेस नहीं करना है, या फिर कोई एडिशनल अपने जेब से, या फिर कहीं होटल में जाके बैठना है, पार्टी शार्टी करनी है, पैसे खर्चे करने हैं, ट्रैवल करना है, कोई बड़े-बड़े सेमिनार्स अटेंड करने हैं, कोई बड़े-बड़े ट्रेनिंग्स अटेंड करने हैं, उधर कोई कैंप्स अटेंड करने हैं, पैसे निकालने हैं 1000, 2000, 5000, बिल्कुल नहीं, ज़ीरो। कैशबैक में आपका ज़ीरो एक्सपेंसेस है। ज़ीरो एक्सपेंसेस के ऊपर आप फाइनेंशियल फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम पाने वाले हो। या तो इसके लिए हम ये सेशन करते हैं, और हम हर रोज ये सेशन करते हैं, और मंडे टू संडे। पहले तो हमारा सिर्फ मंडे टू सैटरडे होता था, लेकिन अभी हमने इसको एक्सटेंड किया है संडे तक। तो हर रोज हमारे एक एक टॉपिक के ऊपर हम बातचीत करते हैं, लेकिन हमारा सबसे सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रोस्पेक्टिंग। लेकिन वो प्रोस्पेक्टिंग को बताने से पहले, सब लोग जितने भी नए लोग हैं उनको एक फिर से आई जस्ट वांट टू रिएटरेट कि हमारे जो तीन प्रिंसिपल्स है वो क्या है, और आपको स्ट्रिक्टली वो क्यों फॉलो करना है। ठीक है। पहला हमारा जो प्रिंसिपल है, प्रोस्पेक्टिंग अ डे। ये प्रोस्पेक्टिंग अ डे आपको हर रोज करना है फॉर द नेक्स्ट 180 डेज। अभी प्रोस्पेक्ट आपको कैसे करना है, इसके बारे में हम डेमो भी करेंगे, इसके बारे में हम कुछ चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कैसे करना, बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको कोई कोई पीएचडी आप कोई आपको पीएचडी नहीं करनी है, और 100% आपका रिजल्ट होगा अगर ये प्रोस्पेक्टिंग अगर आप करोगे। जिसे हम कहते हैं ना कि भैया आप सोना बेच रहे हो, तो आपको सोने की तरह आपको दिखाना है। अगर आपने उसको मिट्टी की तरह बता दिया, तो लोग कहेंगे अरे ये तो मिट्टी है, और ये फेंक देंगे। तो ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम जब कैशबैक के बारे में बताएंगे, तो उसको खरा सोने की तरह बताना है। वो कैसे बताना, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट दूसरी चीज है लॉयल टू कैशबैक। अभी लॉयल टू कैशबैक क्यों? क्योंकि आपका टीम, आपका एम्पायर वही करेगा जो आप करोगे, क्योंकि आप अपने एम्पायर के आप राजा हो, और जैसा राजा वैसी प्रजा। तो आपको जो प्रिंसिपल्स, जो सिद्धांत, जो कल्चर, जो हैबिट्स आप अपने एम्पायर में डालोगे, वो आपके ऊपर निर्भर है। आप कैसे हो, आप कैसे एक्ट करोगे, आप कैसे बिहेव करोगे, आप कैसे कैशबैक के बारे में बात करोगे। अगर आप क्रिटिसाइज करोगे, अगर आप क्रिप करोगे, अगर आप नेगेटिव बात करोगे, आपका टीम नेगेटिव बात करेगा। अगर आप हमेशा कंप्लेन करते रहोगे, आपका टीम हमेशा कंप्लेन करेगा। आप रोओगे तो आपका टीम रोएगा, आप हंसोगे तो आपका टीम हंसेगा, आप दौड़ोगे तो आपका टीम दौड़ेगा, आप बैठोगे तो आपका टीम बैठेगा। इट्स सिंपल, मंकी सी मंकी डू। तो बहुत ध्यान से सुन, ये जो आपका बिहेवियर जो आप डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हो अपने टीम में, बहुत जरूरी है कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और पॉजिटिव चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करिए। चैलेंजेस होते हैं, लेकिन चैलेंजेस के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में कभी डिस्कस नहीं करना, उसके ऊपर कचेरी मत लगाना।
मंथन नहीं करना प्रॉब्लम के ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर मंथन करना, सॉल्यूशन के बारे में सोचना, पॉजिटिव सोचना, फ्यूचरिस्टिक रहना, क्योंकि आज जो है वो कल नहीं रहने वाला। ठीक है, आज जो प्रॉब्लम है वो कल नहीं रहेगा, कल कोई और प्रॉब्लम होगा, लेकिन आज का प्रॉब्लम कल नहीं होगा। ये सारी चीजें हैं। तो आपको लॉयल्टी आपको कूट कूट के आपको रखना है आपके साथ। और जो भी आज के बाद आप ट्रांजैक्शंस करने वाले हो, वो सारे ट्रांजैक्शंस को आपको पहले आप को आपको करना है। और सबसे पहला ट्रांजैक्शन हमने जो दिया था कल्चर, कि पहला ट्रांजैक्शन घर के फैमिली के नाम, पहला ट्रांजैक्शन घर के लक्ष्मी के नाम। तो जितने भी नए लोग ये मेरी बातें सुन रहे हैं, उन सब लोगों को मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है कि पहला ट्रांजैक्शन अपने घर के लक्ष्मी के नाम करिए। अगर आप बैचलर हो तो कोई बात नहीं, अपने माताजी होंगे, बहन होंगे, या फिर आपके कोई रिलेटिव्स रहेंगे, कोई भी है, जिसको भी है गिफ्ट करिए। लेकिन पहला ट्रांजैक्शन फैमिली के नाम, क्योंकि पहला ट्रांजैक्शन अगर आप लक्ष्मी के नाम करोगे तो लक्ष्मी की आगमन, लक्ष्मी की शुरुआत हो जाएगी आपके पीछे। अभी ये क्यों करना है? सैनिटरी पिकल और सैनिटरी नैपकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो घर घर की कहानी है। ये कोई लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है, कोई आपको कोई फोर्सेबल नहीं आपको लेना पड़ता है, ये आपकी जरूरत है, आपकी फैमिली की जरूरत है। हर महीने सैनिटरी नैपकिन की खरीदी होती है। अभी पिकुलर सैनिटरी नैपकिन ये अपना कैशबैक में जो आई शॉपिंग का जो पोर्टल है इंटीग्रेट हुआ है, उस पोर्टल में ये प्रोडक्ट है। और इसका प्रोडक्ट का नाम हमने दिया है कोहिनूर का डायमंड, क्योंकि इस कोहिनूर के डायमंड से आपकी 1 CR की इनकम बनने वाली है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। लॉयल टू कैशबैक का मतलब है कि आप ये जो पहला ट्रांजैक्शन घर के लक्ष्मी के नाम, ये कल्चर आप अपने 6 लेवल में जब आप फ्लो करोगे, जब आपने लेवल 1 को बोलोगे कि भैया पहला ट्रांजैक्शन घर के लक्ष्मी के नाम, तो होगा क्या? उनका पहला ट्रांजैक्शन पिकुलर सैनिटरी नैपकिन का गिरेगा और आपको आपके लेवल 1 से ₹8.40 मल्टीप्लाइड बाय 10 एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तो मैं जीएसटी को वो पछड़े में नहीं पड़ना चाहता हूं, वो तो आप समझ जाओगे भैया कितना आ रहा है, क्योंकि उसको जीएसटी कट होके आता है, क्योंकि हमारा जो पैसा है वो क्लीन है, ट्रांसपेरेंट है। आपका जो प्रॉफिट भी जो हमारे हाथ में आता है वो टीडीएस डिडक्ट होके आता है। हम गवर्नमेंट को जीएसटी पे करते हैं, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है कंप्लीटली लीगल प्रोजेक्ट है। यहाँ पे हम कोई गलत चीज नहीं कर रहे हैं। तो आपको जो एक्सक्लूडिंग जीएसटी में कर रहा हूं, क्या तो अगर आप ₹8.40 पकड़ते हो, 11,11,110 मल्टीप्लाइड बाई ₹8.40, आपकी 93 लाख की इनकम होती है, ग्रॉस इनकम। ग्रॉस अगर मैंने जीएसटी निकाल दिया तो लगभग वो 90 के आसपास होगा। लेकिन ये कब होगा? ये कब होगा जब अच्छी चीजों की, जब अच्छी आदतें, अच्छा कल्चर, एक डिसिप्लिन, एक हमारा जो कल्चर है, पहला ट्रांजिशन घर के लक्ष्मी के नाम, ये कल्चर अगर आपने नहीं डाला अपने ऊपर, और ये कल्चर आपने आपके एम्पायर में नहीं फ्लो किया, तो ये 90 लाख की इनकम आपकी नहीं बनने वाली। आप समझ रहे हो? तो इसलिए पहला लॉयल, और ये तभी होगा जब आप अपना ट्रांजिशन पहले खुद करोगे। आप बिना आप ट्रांजिशन करें, आप अपने लेवल उनको बोल ही नहीं सकते, आपकी हिम्मत नहीं होगी, आपकी जबान लड़खड़ाएगी, क्योंकि भैया आपने नहीं किया है ना। आप लॉयल नहीं हो तो आप लॉयल का पार्ट नहीं पढ़ा सकते हो किसी को। पहले आपको अच्छी चीजों की शुरुआत अपने घर से करनी है पहले, तब जाके आप अपने एम्पायर को आप नसीहत दे सकते हो। तो आपको जो करना है लॉयल्टी कूट कूट के, जो भी ट्रांजेक्शन, जो चीजें हमारे कैशबैक में होती है वो सारी चीजें आपको करनी, मतलब मैं आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि भैया जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, मतलब आप अपना मोबाइल का रिचार्ज करते हो किसी और जगह से, अभी नहीं करना, अभी कैशबैक से करना। आप बिजली का बिल कहीं और कर रहे थे, अभी नहीं करना, अभी कैशबैक से करना। ये चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं लॉयल्टी। कि आज के बाद जो भी आप ट्रांजेक्शन अपने घर के लिए, अपने लिए जब करते आ रहे हो, वही ट्रांजेक्शन आपको कैशबैक से करना है। आपको प्रोबस इंश्योरेंस से अपना गाड़ी का इंश्योरेंस निकालना है। अपना टू व्हीलर होगा, थ्री व्हीलर होगा, फोर व्हीलर होगा, 5 मिनट में, 5 मिनट में आपका व्हीकल का इंश्योरेंस बन जाता है। अगर ये आप करोगे, ये लॉयल्टी आपको दिखाना है। आपको फास्टैग लेना है भैया, नई गाड़ी खरीद ली आपने, शोरूम में उसको बोलना भैया ना मेरा इंश्योरेंस निकालना, ना मुझे फास्टैग चाहिए, वो मैं देखूंगा। क्योंकि इंश्योरेंस वाला का प्रॉफिट होता है फास्टैग के ऊपर, वो 500 600 700 रुपए में बेचते हैं। और भैया इंश्योरेंस के ऊपर तो उनका मार्जिन भी होता है। तो उनको बोलना नहीं करना, सर मेरी अपनी एजेंसी है, मैं खुद एजेंट हूं, मैं निकालूंगा अपना गाड़ी का इंश्योरेंस। ये आपको होती है लॉयल्टी।
आपको ये करना है, आज के बाद जो भी आप करोगे आपको सिर्फ कैशबैक से करना है और कुछ भी नहीं करना है। एवरीथिंग क्यों करना है आपको? अगर आप कैशबैक, अगर ये लॉयल्टी अगर आप अपने आप में डालोगे, आपकी लॉयल्टी आपके एम्पायर में फ्लो होगा, क्योंकि आप मुखिया हो आपके एम्पायर के। और जो मुखिया अगर ईमानदार है, सिंसियर है, लॉयल है, तो भैया बोलते हैं ना, उनका एम्पायर में वो लॉयल्टी फ्लो होगी, आपको बोलने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली फ्लो होगा, टेलीपैथी काम करता है। ठीक है, ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉयल टू कैशबैक। एंड वेरी थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, अटेंड ऑनलाइन वेबिनार। सवेरे का ये जो सेशन होता है कैशबैक ऑनलाइन एकेडमी, ये जो हम सेशन करते हैं और शाम का जो सेशन करते हैं नए लोगों के लिए, तो आपको प्रोस्पेक्टिंग जब आप करते हो, उस प्रोस्पेक्ट को आपको शाम को लेके आना है। और जब प्रोस्पेक्ट जब एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं उनके तालीम के लिए, उनको एजुकेशन के लिए, आपको सवेरे 9 से 10 का सेशन पे आपको अटेंड करना। तो सवेरे ये सेशन में हम किसी नए इंसान को हम इंकरेज नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो अभी तक कैशबैक में आए नहीं है ना। तो अगर वो कैशबैक में आए नहीं है, उनको उन्होंने कभी एप्लीकेशन देखा ही नहीं है, तो उनको ये सारी चीजें कोई मतलब बनती नहीं है, वो समझेंगे नहीं ये सारी चीजों को। इस वजह से तो अटेंड ऑनलाइन सारे वेबिनार। क्यों? क्योंकि भैया आपको अगर मास्टरी करना ही है, अगर आपको लोगों को सिखाना है, तो आपको पहले सीखना है। और सीखने के लिए हमें स्कूल जाना पड़ता है। स्कूल हमारे घर नहीं आता, कॉलेज हमारे घर नहीं आता, हमें कॉलेज जाना पड़ता है। उसी तरह कैशबैक ऑनलाइन एकेडमी में आपको आना है। और कहाँ आना है? आपके कोई खर्चे नहीं हो रहे, आपको अपने घर पे बैठकर, आपके पास एलसीडी है, एलसीडी को कनेक्ट करिए अपने मोबाइल से। एलईडी है, आजकल की जितनी भी टेलीविजन आते हैं तो सारे एनेबल्ड आते हैं भैया, नो यूएसबी पोर्ट होते हैं, लगा दो यूएसबी पोर्ट और बढ़िया सा अपने घर पे बैठकर सवेरे शाम का सेशन को अटेंड करो, अपनी फैमिली के साथ भी सुनिए, अपनी फैमिली को भी सुनाइए। मैं आपको कह रहा हूं, ये आपको कब तक करना है? आपको पूरी तालीम, आपको ये करना है 6 महीने, 180 दिन। 180 दिन अगर आप ये तीन चीजें करोगे, दो चीजें हमेशा के लिए अपने अपने जिंदगी से निकल जाएंगी। पहला, प्रोस्पेक्टिंग आपको 6 महीने के बाद नहीं करना है, और आपको ये मीटिंग अटेंड नहीं करना है। दो चीजें लाइफ टाइम के लिए आपके जिंदगी से ये निकल जाएगा। आपको एक ही चीज करना है, जो भी ट्रांजेक्शन होगा आपको सिर्फ कैशबैक से करना है, ये आपको कंटिन्यू करना है। लेकिन दो चीजें, आपको कोई ये नहीं पूछेगा भैया प्रोस्पेक्टिंग क्यों नहीं कर रहे हो, आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि आप वेबिनार क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो, कोई नहीं पूछेगा आपको। आप रिटायर होने वाले हो, 6 साल नहीं, 60 साल नहीं। तो ये जो सेशन है, ये हम जो ये तीन प्रिंसिपल्स है, ये वो उन लोगों के लिए है जिन लोगों का टारगेट है 1 CR 1 महीने का। अगर आपको 1 CR अगर 1 महीने कमाना है, तो ये तीन प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करना है, और आपकी टीम को ये तीन प्रिंसिपल्स को फॉलो करवाना है। जो फॉलो नहीं करेगा, रिप्लेस, रिप्लेस, बिल्कुल झिझकना नहीं। आप अपना कीमती समय दे रहे हो आपके लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 को। जो आपका जो ये फॉलो नहीं करेगा, बोला नहीं भैया थैंक यू, किसी और के साथ जुड़ जा, नहीं चाहिए आपको। आपको बिगड़े बच्चे नहीं चाहिए। हम जैसे कहते हैं ना भैया, हमें आपके लेवल 1 लेवल 2 में आपको उन लोगों को रखना है जो डिस्टिंक्शन में पास होते हैं। तो डिस्टिंक्शन में पास कौन होने वाले हैं? जो ये तीन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, वो डिस्टिंक्शन में पास होने वाले हैं। तो आपको ढूंढना है, आपको मिलेंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि एक मैंने काफी पुरानी बात है, डिगिंग फॉर गोल्ड। डिगिंग फॉर गोल्ड की कहानी मेरे ख्याल से काफी लोगों ने सुना होगा कि भैया जब आप सोने सोने को जब आप डिग करते हो, तो काफी मट्टी कंकर ये वो ना, उसको खोद खोद के खजाना होता है ना, सोने का खजाना, उसको खोदते हैं ना। लेकिन जब आपको सोना जब चाहिए निकालना होता है, तो सोने से पहले काफी मिट्टी, काफी कंकर, काफी पत्थर, काफी निकालने पड़ते हैं, तब जाके आपको सोना निकलता है जमीन से। उसी तरह आप अपने लेवल में आपको फिल्टर करना है, रिप्लेस करना है, रिप्लेस करना है, रिप्लेस करना है, जब तक आपको खरा सोना नहीं मिलेगा। और आपको मिलेगा, क्योंकि भगवान ने जो हमें बनाया है, हमारी सोच, हम जिस सोच पे हम पूरी कंसंट्रेशन करते हैं, हमें वो पाते, हमें मिलता है। और ये हकीकत है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये भगवान की देन है हमें, कि हम जिस चीज को पूरा नो बोलते हैं ना, कौन सा ओम शांति ओम का जो डायलॉग है, तो वो डायलॉग आप अगर आप मंथन करोगे ना, आपको पता चलेगा इट इज देयर।
आपका ये कंसंट्रेशन, आपके 6 महीने आपका जप मंत्रा कैशबैक का मंथन करो, कैशबैक का जप गाओ। 6 महीने 180 दिन, और ये जब कर लिया, आपको आपके जेब से एक पैसा नहीं जाने वाला। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से जो हम पैसे कमाने वाले हैं, यहां से हम जो पैसे कमाने वाले हैं वो क्लीन पैसे होंगे, वो पैसे किसी के जेब से निकाल के नहीं है। बहुत जरूरी है ये हमेशा मैं कहता हूं कि भैया, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट कि ना पैसे कमाना कोई बड़ी चीज नहीं है, हम पैसे कैसे कमा रहे ये बड़ी चीज है। तो आज तक तो हमें जो भी प्रोजेक्ट हमारे हाथ में आए थे, भैया ऐसा कोई प्रोजेक्ट था ही नहीं कि भैया हम बिना किसी के जेब से पैसे निकाले, बिना कोई प्रोडक्ट खरीदे हम कमा सकते हैं। नहीं था, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अभी आया है ना, आज हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया है ना कि भैया किसी की जेब से एक पैसा बिना निकाले, किसी को कोई प्रोडक्ट बिना बेचे हम 1 शेयर की इनकम बना सकते हैं। तो आप किसी और प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे हैं, किस लिए काम कर रहे हो? 1 शेयर के लिए काम कर रहे हो ना। वो बोलते हैं ना कि 1 साल 2 साल काम करना है, 2 साल में आपको सारे ट्रेनिंग अटेंड करना है, सारा प्रोडक्ट सब कुछ करना है, आपको 2 साल तक सोचना नहीं कुछ, कहते हैं ना ये। तो मैं बोलता हूँ अभी 2 साल नहीं, आपको 6 महीने, और आप वहां पे भी काम करो लेकिन पैसे के लिए काम करो। मतलब यहाँ पे काम करो, आप यहाँ पे भी पैसे के लिए काम करोगे, लेकिन यहाँ पे आपके कोई एक्सपेंसेस नहीं होने वाले, यहाँ पे आपको कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, यहाँ पे आपको कोई ढकलेगा नहीं। इट्स अ पुल अप्रोच, इट्स नॉट अ पुश अप्रोच। यहाँ पे आपका सिर्फ लोग खुद ब खुद अपने ट्रांजैक्शन खुद करने वाले हैं। अब ये 3 चीजें आप पाने के बाद, अगर आप सिंसियरली जो भी इंसानी 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाला है, उनको मिलेगा फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, पैसिव इनकम। ये जरूरी है। आज जितने भी मार्केट में जो भी प्लान्स है, पैसिव इनकम, सब लोग ये गुण गाते हैं, गाना गाते हैं ना कि भैया पैसिव इनकम। लेकिन पैसिव इनकम कैसे आती है? पैसिव इनकम उस प्रोडक्ट के ऊपर आएगी, उस चीज के ऊपर आएगी जो रिपीटेड है, जो सस्टेनेबल है। आज हमें पैसिव इनकम हमें कैशबैक से क्यों आने वाला है? क्योंकि जो कैशबैक में जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो मैंडेटरी है, वो लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है। आपका मोबाइल रिचार्ज मैंडेटरी है, भले आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, आप 500 का नहीं करोगे, आप 200 का रिचार्ज करोगे। अगर 200 रुपया नहीं है तो आप 100 रुपए का रिचार्ज करोगे, लेकिन रिचार्ज करोगे। बिजली का बिल, आपका 500 का बिजली का बिल होगा, पैसे नहीं है, आप 200 रुपया भरोगे, लेकिन आप 200 रुपया लेकिन बिजली का बिल पे करोगे। ये सारे मैंडेटरी चीजें हैं। बोलते हैं ना कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन ये कुछ मैंडेटरी चीजें हैं, अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस है, अनअवॉइडेबल। और ये एक्सपेंसेस के ऊपर हमारी इनकम होती है, तो आपकी इनकम सस्टेन होगी और स्टेबल होगी, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ पैसिव इनकम। लेकिन पैसिव इनकम के लिए आपको आपकी लीडरशिप को प्रूव करना है, आपको आपके लेवल 1 को, लेवल 2 को, लेवल 3 को आपको सपोर्ट करना है। अगर आप नहीं सपोर्ट करोगे, अगर सिर्फ बच्चा पैदा करके उसको कूड़े में डाल दोगे और बोलेगा यार कोई अनाथ आश्रम का उठा लेगा बच्चा और वो पल लेगा, वो नहीं करना है। आपने बच्चा तो पैदा कर दिया कैशबैक में, लेकिन उसको तालीम देना है, उसको सिखाना है, उसको उंगली पकड़ के उसको चलना सिखाना है, दौड़ना नहीं, वो खुद ब खुद दौड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ चलना सिखाना है। एक और चीज आपको क्या मिलेगी, ये दिस इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना भी पैसा आप कैशबैक से कमाने वाले हो, वो खुशी का पैसा होगा, अच्छा पैसा होगा और दुआओं के पैसे रहेंगे। क्योंकि ये एक ही ऐसा प्रोजेक्ट, यूनिक प्रोजेक्ट है कि हम किसी के जेब से पैसे नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसके जेब में पैसे आ रहे हैं। हम किसी को फोर्स जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, किसी को इमोशन नहीं कर रहे हैं, किसी को हम नो क्या बात कर क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है यहाँ पे। मैं आपको कह रहा हूं कि जब जब आप कैशबैक का पैसा, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, मैं आपको बता रहा हूं, जब आप कैशबैक का पैसा जब खर्चा करोगे ना, जब आप अपनी फैमिली के ऊपर या फिर अपने ऊपर आप जब ये कर रहे हो, स्पेंड कर रहे हो, आपकी जो खुशी है ना, मैं आपको बता नहीं सकता कितनी खुशी मिलेगी। भले वो 10 रुपया क्यों ना हो, भले वो 100 रुपया क्यों ना हो, लेकिन जब आप उसको खर्चा करोगे ना, इतनी एक अलग खुशी मिलती है। आपको पता है कि यार ये पैसा मैं जो खर्चा कर रहा हूँ, ये पैसे के ऊपर किसी की हाय नहीं आई है, ये पैसे के ऊपर किसी की बद्दुआ नहीं है। आपकी खुशी बहुत ही अलग होगी। मतलब ऐसा लगेगा कि यार आपने बहुत बड़ा काम कर दिया यार।
आप जब पैसा ट्रांसफर करते हो अपने अकाउंट में, आप उस दिन की आप पूरा दिन आप झूमोगे, उछलोगे, यार मैंने 100 रुपया, अभी तो मतलब कार्ड में तो 200 रुपया और बैंक में तो 500 रुपया, लेकिन आप ट्रांसफर करके देखिए, उस दिन का जो आपका माइंडसेट होता है ना, आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने पहली बार एक ऐसा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया है जो आपने किसी के जेब से निकाल के कमाया नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फीलिंग है ना, ये जो फीलिंग जब आपको मिलेगी, आप बोलोगे यार मेरे को इसमें बहुत आगे जाना है, इसको अब मुझे बहुत डेवलप करना है। तो दैट इज व्हाट, और ये फीलिंग काफी लोगों ने मेरे साथ शेयर भी की है। या ये मैं आपको, मेरी नहीं, सब लोगों की फीलिंग यही है। जब आप ट्रांसफर करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि भैया व्हाट इज दैट माइंडसेट, वो दिन आपका बहुत ही बढ़िया दिन होगा। अभी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये सारी चीजों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज प्रोस्पेक्टिंग। ये प्रोस्पेक्टिंग आपको कैसे करना है, अगर क्योंकि a 1,000 mile journey starts with the first step, या 1,000 mile journey starts with the first step। अगर आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं करोगे, तो जो भी मैंने आज अभी कहा है, मैंने एवरीथिंग इज मीनिंगलेस, कोई मतलब नहीं बनता उसका। अभी प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, बिल्कुल टेंशन नहीं। आपको प्रोस्पेक्टिंग नहीं आता है, जिसने भी आपको कैशबैक के बारे में बताया, उससे हेल्प लो, वो आपको हेल्प करेगा। 1 2 3 4 5 10 लोगों से बात करने के लिए वो आपको हेल्प करेगा, लेकिन आपको खुद को सीखना है। ठीक है, मतलब कि हम उंगली पकड़ के चलाएंगे आपको, लेकिन आपको गोदी में नहीं बैठना है, हमारे कंधे पे बैठना नहीं है आपको। कभी हम बच्चे को उठाते अपने ना गोदी में उठाते, कब तक उठाते हैं, जब वो छोटा बच्चा होता है। जब वो 15 साल का होता है, 20 साल का, उठा पाओगे? नहीं उठाओगे। तो आपको गोदी में बैठना नहीं है, हम आपको चलना सिखाएंगे, आपको सीखना है। अगर आपको 1 CR की इनकम चाहिए, तो आपको इंडिपेंडेंट होना है। अगर आप डिपेंडेंट हो, आपको मुसीबत होगी। तो आपको चलना सिखाएंगे, दौड़ना आपको है। और करना क्या है यहाँ पे, सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग, और कुछ नहीं करना है। आपको ना कोई मीटिंग करना है, आपको ना कोई ट्रेनिंग करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, प्रोस्पेक्टिंग। और प्रोस्पेक्टिंग में आपको क्या करना है, सिर्फ 15 मिनट आपको जिससे भी बात करना है, उसका लिस्ट बनाना है आपको। ये एक ही चीज है जो आपको करना है। बाकी के दो चीजें आप जब अटेंड करोगे, ट्रेनिंग अटेंड, कोई ना कोई ट्रेनर होगा जो जो ट्रेनिंग लेगा। जो प्रेजेंटेशन शाम को होगा, वो कोई और लेगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ एक चीज करना है, हर रोज 180 दिन आपको प्रोस्पेक्टिंग करना है। और प्रोस्पेक्टिंग ईमानदारी से आपको 180 दिन का कैलेंडर अपने घर में रखना है, और हर रोज चेक मार्क करना है। आज प्रोस्पेक्टिंग नहीं किया, आज शाम का खाना नहीं खाओगे। अपने आप को सजा भी देनी है, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन नहीं फॉलो करते हो, 1 CR की इनकम से आप वंचित रह जाओगे। तो सोच समझ के करना, सोच समझ के सोचना कि भैया आपको 1 CR हर महीने कमाना है या नहीं कमाना। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी प्रोस्पेक्टिंग में आप नोन जोन होता है और अननोन जोन होता है। ठीक है, अभी नोन जोन क्या है, नोन जोन और अभी अननोन जोन में हमें जाना नहीं है, क्योंकि वो अननोन पीपल है। अननोन पीपल कौन है, पूरा पूरा भारत आपका अननोन है। लेकिन नोन जोन कौन होते हैं, नोन जोन वो होते हैं जिन लोगों को आप अपने घर पे बुलाते हैं ना, कोई फंक्शन होता है, तो आप आस पड़ोस के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने कोलिग्स को, सब लोगों को बुलाते हैं। छोटा फंक्शन होगा, लिमिटेड फंक्शन होगा, तो आप एकदम खास लोगों को बुलाओगे। और ये शादी होगी तो सब लोगों को बुलाओगे, है ना। तो आपको लिस्ट बनाइए। अभी जब लिस्ट बनाने के बाद आप सोचिए कि पहला आपको शुरुआत कहां से करनी, क्योंकि आपको डायमंड्स, आपको सोना ढूंढना है ना। आपको किसी अरे गहरे को अपना रेफरल कोड नहीं देना है, और गलती से अपना रेफरल कोड अपने व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, यहाँ वहां पे डालना नहीं, सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल डालना नहीं। खुदकुशी करना नहीं है, फाइनेंशियल सुसाइड नहीं करना है आपको। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या करना है, प्रोस्पेक्टिंग करते हो आप लिस्ट बनाइए। और मैं तो कहूंगा कि आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग शुरू करिए अपने दोस्तों के साथ, और ये आपका नेट प्रैक्टिस है। ठीक है, नेट प्रैक्टिस, आपको नेट प्रैक्टिस करना है अपने नोन जोन में। एक बार नेट प्रैक्टिस करिए, खत्म करिए जितने भी नोन जोन है, सब लोगों से किसी को छोड़ना नहीं, ताकि आपको आगे चल के पछतावा नहीं हो। किसी और ने अगर आपके जान पहचान लोगों को बता दे, तो आप बोलेगा अरे यार रह गया मेरे से, ये नहीं होना चाहिए। भले वो
उसका उसका भले उसका समय नहीं आया होगा तो वो नहीं आएगा कैशबैक में, छोड़ दीजिए। लेकिन अपने तरफ से छोड़ना नहीं। अपने तरफ से आपके जितने भी जान पहचान के लोग हैं, सब लोगों को कैशबैक के बारे में बताना है और टारगेट रखना कि भैया हर रोज मैं एक इंसान से, 2 इंसान से बात करूंगा, तो आने वाले 180 दिन में कितने लोग मेरे होने वाले हैं? सीधा 400 से 500 लोग आप बात कर पाओगे। ठीक है? अभी नेट प्रैक्टिस करना है। और नेट प्रैक्टिस क्यों करना है? क्योंकि आपको अननोन जोन में जाना है। अब जब अननोन जोन में जब आप जाते हो तो आपको डिग्री लेना है, आपको मास्टरी होनी है। क्योंकि अननोन जोन में लोगों के एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होते हैं कि भैया जो इंसान मेरे से बात कर रहा है वो सही लीडर होना चाहिए, वो मुझे सही दिशा दिखाना चाहिए। उनके उनका कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है। ठीक है? तो इसके लिए अभी नेट प्रैक्टिसिंग के लिए जैसे आपने अपने दोस्तों का लिस्ट बना लिया, आपको कॉल करना है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो सीधा कॉल करके अपने सीनियर को, अपने स्पॉन्सर को आप कॉल पे ले सकते हो। अगर आप बोल रहे हो नहीं यार मैं कंफर्टेबल हूं, मैं बात कर सकता हूं, तो ये एक स्टैंडर्ड वर्बैटम है जो मैं आपको दे रहा हूं। ये स्टैंडर्ड वर्बैटम आप फॉलो कर सकते हो। पहली चीज, अपने दोस्तों को आपने कॉल किया, हाय हेलो करिए, क्या चल रहा है, फैमिली कैसी है, बच्चे कैसे हैं, जॉब कैसा है, बिजनेस कैसा है, जो भी है, जिस वॉट एवर इट इज। अगर वो कोई नेटवर्कर है, भैया नेटवर्किंग कैसा चल रहा है, एकदम क्लीन। क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है, हम किसी के कॉम्पिटिटर नहीं है। ठीक है? वी आर अ कोलैबोरेटर, याद रखना। तो भाई हाँ, एकदम नेटवर्किंग, हाँ हाँ एकदम कुछ ना कुछ कहेगा। कोरोना का चल रहा है, कोविड का चल रहा है, वो डेफिनेटली ही वुड से समथिंग। ओके, एवरीथिंग। अभी जो भी आपकी जो रैपो की जो टाइमिंग होती है, रैपो बिल्डिंग, भैया 5 मिनट के अंदर रैपो बिल्डिंग हो गया, कहानी खत्म हो गई। एक सन्नाटा आता है, भैया अभी क्या बात कर रहे हैं, वो सन्नाटा आने मत देना। वो आने से पहले आपको एक्नॉलेज करना है उसे, भैया आपने उसको क्यों कॉल किया। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोला अच्छा सुन, मुझे तेरे से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, मैंने इसलिए तुझे कॉल किया है, तेरे पास एक 5 मिनट है अभी? परमिशन लेना जरूरी, क्यों? क्योंकि आपने उसको कॉल किया है, हम नहीं जानते बेचारा वो क्या कर रहा था, या आपने उसका समय को हाईजैक किया है। तो आपको समय का, उसके समय की कदर करना है। वेरी इंपॉर्टेंट। बोला अच्छा सुन, बोला एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात करना है तेरे से, तेरे पास एक 5 मिनट है क्या? आप उससे ले वो परमिशन लो। अभी ये जैसे आपने बोलते हो ना डायलॉग, जैसा ये डायलॉग आप लेते हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात करना है, एक 5 मिनट है क्या, उसके दिमाग में एक रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है। क्योंकि इंसान की एक फितरत है कि अगर बोलो ना कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है, इसका मतलब क्या? पैसा। इसको पैसे की जरूरत है ना? ये नो कैजुअली आ जाता है हमारे दिमाग में, तो वो अपने दिमाग में भी उसकी चलता रहता है, यार इसको ना कैसे बोलूं, इसको क्या बहाने दूं, कुछ भी जो भी है। ठीक है? लेकिन उसका वो डाउट, वो उसका कीड़ा उसके दिमाग में न आए, वो कीड़े को वो बढ़ा न, क्योंकि वो आप बके जाओगे, आप बोले जाओगे, पूछे जाओगे, और उसके दिमाग में वो चल रहा है, तो वो आपकी पूरी बात नहीं सुन रहा है। तो उसका पूरा 100% अटेंशन आपके तरफ हो, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको 3 चीजें बहुत ही जरूरी है ये बताने के लिए। बोला अच्छा सुन, पहले इंपॉर्टेंट, बोला जो तुझे मैं बताने जा रहा हूं ना, बोला ये कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है। ठीक है? जो इंपॉर्टेंट चीज जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं, बोला एक एप्लीकेशन, उसके बारे में तुझे बताना है। और वेरी इंपॉर्टेंट, इस एप्लीकेशन में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, इट्स जीरो इन्वेस्टमेंट, तेरे जेब से मैं एक पैसा नहीं लेने वाला, और कोई लाइबिलिटी, मतलब तेरे और मेरे संबंध बिल्कुल खराब नहीं होने वाले। ठीक है? तो बोला ये अपने दिमाग से उसको निकाल लें। अभी उसको पूछना, मुझे एक बात बता, अगर मैं तुझे कहूं कि अपने जो भी एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर है, जो भी तेरे रोजमर्रा के खर्चे होते हैं, घर के खर्चे होते हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल, ये बिल, वो बिल, बच्चों का ट्यूशन का फीस और बच्चों का एडमिशन का फीस, और नो अपना इंश्योरेंस का प्रीमियम, जो भी कर रहा है, ये सारी चीजें तू कर रहा है। बोला अगर ये सारी चीजों के ऊपर तू एक एडिशनल इनकम को अगर तू जनरेट कर सकता है, या फिर तो एक एडिशनल इनकम को अगर तू जनरेट कर सकता है, तो व्हाट यू फील, कैसा रहेगा? इसको आप तोड़ मरोड़ के कैसे भी करो, लेकिन ये जो है, ये ब्रैकेट में उसको रखना। या फिर उसको तुम पूछ सकते हो कि भैया मुझे एक बात बता, आज रोजमर्रा की जिंदगी में तुम कितने खर्चे करते हो, तुम क्या करते हो? तो बोलेगा हाँ यार ये मैं ऑनलाइन कितने करते हो, ऑफलाइन कितने करते हो, तुम काउंसलिंग कर रहे हो उससे। तो बोलेगा हाँ यार स्मार्टफोन है मेरा, स्मार्टफोन से मैं हर रोज ये करता हूँ, बिजली का बिल पे करता हूँ, अपना मोबाइल रिचार्ज करता हूँ। अच्छा ठीक है, कितने साल से कर रहे हो?
वो बोलेगा हाँ अभी तो चलता है। तो पूछ लेना उसको कि भैया हर महीने का तुम्हारा खर्चा कितना होता है, एक्सपेंडिचर कितना होता है। 20,000 के नीचे बोलेगा ही नहीं वो। या और हमेशा एक मेल ईगो होता है ना कि वो कम नहीं बताएगा, वो ज्यादा ही बताएगा। आपने किसी लेडीज को पूछा तो वो लेडीज कम बताएगी, लेकिन मेल कभी नहीं। अगर वो उसका 20,000 का खर्चा हो, बोलेगा यार 40,000 का तो होता ही है मेरे हर महीने। ओके, जो भी ज्यादा बोलेगा उसका आधा कर देना। उसको बोलना कि भैया 20,000 का होता है, अरे एक काम करते हैं चल 10,000 पकड़ के चलते हैं। मतलब महीने का अगर 10,000 का खर्चा होता है तो साल का कितना हो गया, 1,20,000। पिछले 30 साल का कितना हो गया, 36 लाख। तो बोला ये सब खर्चे हो चुके हैं, मजबूरी है, इसी की वजह से तो हम नौकरी कर रहे हैं ना तू। मतलब हर महीने ये लाइबिलिटी है, मोबाइल बिल पे करना है, रिचार्ज करना है, बच्चों का फीस पे करना है, उसके लिए तो हम हर महीने नौकरी कर रहे हैं और हर महीने तनख्वाह ले रहे हैं ना। लेकिन ये एक्सपेंडिचर के ऊपर कोई कोई इनकम आ रही है, बोलेगा नहीं कोई इनकम नहीं है, तो ये तो जरूरी है, ये तो जरूरत है हमारी। उसको बोलना ये जो तू एक्सपेंडिचर कर रहा है, इसी एक्सपेंडिचर के ऊपर अगर तुझे एक सेकेंडरी इनकम, इसी एक्सपेंडिचर के ऊपर अगर तू एक सेकेंडरी इनकम को अगर तू जनरेट करेगा तो कैसा रहेगा। डू यू वांट, तुम चाहते हो कि ये एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर के ऊपर एक एडिशनल इनकम को जनरेट करे। या तो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा। अभी मुझे बात बताइए, ये अगर आपने कॉन्वर्सेशन किसी से अगर आप करते हो कि क्या कोई आपको ना बोलेगा, वो बोलेगा भैया कैसे, उसके सवाल, उसका क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगा। बोलेगा यार हाँ यार क्यों नहीं करना है, कौन नहीं चाहता भैया एडिशनल इनकम बने। लेकिन ये एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर के ऊपर बोले लेकिन कैसे, क्या करना पड़ेगा। अभी ये जो ये जो उसकी जो क्यूरियोसिटी है, ये क्यूरियोसिटी को उसको उसका अंत देना है शाम के वेबिनार में। उसको आपने ट्रेलर दिखा दिया, ठीक है, उसने आपने मूवी तो शाम को शुरू होती है 9 बजे, सवेरे आपको ट्रेलर दिखाना है। अभी वो ट्रेलर दिखाने के बाद तो क्यूरियोसिटी हो जाएगा, यार मुझे अटेंड करना है, भैया ये क्या बोल रहा है। अभी आपको शाम का इवेंट बिल्ड करना है, उसको बोलना देख भाई शाम को एक इवेंट होता है, ठीक है, शाम को हम जूम वेबिनार करते हैं, जूम वेबिनार सुना है, बोलेगा हाँ ना जो भी है। अगर नहीं सुना है तो थोड़ा आपको कसरत करनी पड़ेगी, उसको डाउनलोड करवाना पड़ेगा, उसको थोड़ा एजुकेशन देना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसको जूम पता है तो बढ़िया, उसको आपको सिर्फ उसकी इनविटेशन आपको भेजना पड़ेगा। तो आप शाम का इवेंट बिल्ड करिए, बोलना शाम का जो इवेंट है 9 बजे का, टाइम पे आइयो, क्योंकि हजारों लोग जुड़ते हैं और हजारों लोग पूरे भारत से वो सेशन को सुनने आते हैं, समझने आते हैं उस एप्लीकेशन के बारे में। क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ये ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर है और बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। आज ये बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है, लेकिन आने वाले 3 से 5 साल में ये एप्लीकेशन बहुत बड़ा होने वाला है। हमारे भारत में जो टॉप 3 एप्लीकेशन में इसका नाम गिना जाएगा, इतना बड़ा एप्लीकेशन होने वाला है ये, क्योंकि उसका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। तो जानकारी के लिए आजा, भूलना नहीं, अपने डायरी में अपने अलार्म, अपने घड़ी में अलार्म रखियो, 8:30 बजे मैं तुझे रिमाइंडर भी दूंगा। देखिए आपका एक्साइटमेंट, आपकी आवाज, आपका कॉन्फिडेंस मैटर्स। अगर आप एकदम दब के आवाज में अगर उसको बोलेंगे आ जा यार थोड़ा देख ले, अगर ऐसा आपने बात किया तो बोलेगा हाँ यार देखता हूं। आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो आवाज, आपका जो एनर्जी, आपका जो पैशन अगर आप दिखाओगे आवाज में, तो वो फ्लो होगा। वो बोलेगा यार इसने आज तक ऐसे बातें नहीं की थी मेरे से, आज ये इतना कॉन्फिडेंट क्यों है, दैट इज बिकॉज ऑफ कैश बैक। आज ये इतना एनर्जेटिक क्यों है, दैट इज बिकॉज ऑफ कैश बैक। ये आपको प्रोस्पेक्टिंग में दिखाना है। आपका इनविटेशन का जो पंच होता है ना, वो इतना पावरफुल होना चाहिए कि शाम को वो आएगा ही। क्योंकि यहाँ पे हम उसको ये बताने वाले हैं हाउ यू आर गोइंग टू अर्न एडिशनल इनकम फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि भैया आपको किसको प्रोस्पेक्टिंग करना है। आपको उसको करना है जिसका महीने का 5,000 का खर्चा होता है, या फिर उसको करना है जिसका महीने का 50,000 का ट्रांजेक्शन होता है। ये आपके ऊपर है, क्योंकि जितना बड़ा ट्रांजैक्शन उतनी बड़ी इनकम, है ना। दिस इज, ये आपको कितने दिन करना है, 180 दिन, एवरी डे,
एवरी डे वन, भले आपका 10 लोग हो चुके हैं, रुकना नहीं, सफर रुकना नहीं। 180 दिन का सफर है, मतलब क्या, मिनिमम 180 लोगों को आप अपना रेफरल कोड देने वाले हो। 10 लोग नहीं, 10 लोग तो सिर्फ हमारा लेवल 1 के लिए हैं, लेकिन आपको ये सफर जारी रहना है और आपको किसी और का रेफरल कोड नहीं देना है, आपको अपना ही रेफरल कोड देना है। लेकिन हर रोज एक प्रोस्पेक्ट आपको करना है, उसको शाम को इनवाइट करना है, उसको जूम के एटिकेट्स बताने हैं, उसको बताना है कि भाई अपना वीडियो ऑफ रखियो, अपना अपने आप को म्यूट में रखियो, डिस्टर्ब नहीं करना लोगों को, अच्छे बच्चे की तरह सेशन को सुनना। उसके बाद में हम उस सेशन के बारे में चर्चा करेंगे, मैं तुमसे बातचीत करूंगा भैया, सेशन में तुमको क्या अच्छा लगा, अब तुमको क्या समझा क्या नहीं समझा, ये सारी बातें, सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन शाम का सेशन के बाद। और आज शाम का सेशन कैसे होता है आपको पता ही है, एक से एक धुरंधर प्रेजेंटर्स आने वाले हैं। शाम का धर्मेंद्र जी भी करते हैं। मैं आपको कह रहा हूं ऐसे हर रोज मंडे टू संडे मुझे 7 प्रेजेंटर्स मैं अपॉइंट करूंगा, जहां पे आप वो शाम को आएंगे, वो प्रेजेंटेशन देंगे। आपको क्या करना है, प्रोस्पेक्टिंग में आपको जान डाल देना है, आपको जान डालना है प्रोस्पेक्टिंग में। हर रोज एक प्रोस्पेक्टिंग, अभी आपके एनर्जी के ऊपर है, आपके पैशन के ऊपर है, आपके भूख के ऊपर है कि आपको हर रोज कितना प्रोस्पेक्टिंग करना है। 1 करना है, 2 करना है, 5 करना है, 10 करना है, आपके ऊपर, आपके ऊपर। मैं आपको कहता हूं कि अगर आपने ये 180 दिन किया, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा ना, वो क्लाउड 9 पे होगा। आपका, आपकी चाल बदल जाएगी, आपका स्टेट ऑफ माइंड बहुत ही अलग होगा, क्योंकि हर रोज आप एक अच्छी चीज कर रहे हैं, हर रोज आप एक एक इंसान को एक अच्छी चीज बता रहे हो, इसकी जो खुशी है ये अलग होगी। यहाँ हर रोज एक प्रोस्पेक्ट मिनिमम, मिनिमम आज मैं देख रहा हूं कि लोग 5 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, अलग है, लेकिन ठीक है, बहुत बढ़िया। जिसके पास जितनी एनर्जी होगी डालिए, प्रोस्पेक्टिंग करिए। अगर आज आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं करोगे ना, तो यह अपॉर्चुनिटी हमेशा के लिए खो बैठोगे। क्योंकि एक इंसान ने, एक बार आपके जान पहचान के लोगों ने, आपका नोन सर्कल ने एक बार कैशबैक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर दिया और उसने अपना लेवल 1 कर दिया, खत्म, कुछ नहीं कर सकते हो आप। आपने उस इंसान को हमेशा के लिए खो दिया, मतलब इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल। और एक इंसान नहीं है वो, उसका पूरा परिवार कैशबैक इस्तेमाल करने वाला है। आगे चल के उसका बच्चा जब कमाना शुरू करेगा, उसके पास स्मार्टफोन होगा, तो वो क्या आपका थोड़ी रेफरल कोड लेगा, वो तो अपने पापा का, अपनी माँ का भी रेफरल कोड लेगा ना, अपनी बहन का रेफरल कोड लेगा ना, वो आपका थोड़ी लेगा। तो वो एक इंसान नहीं है, उसकी पूरी फैमिली, उसका पूरा नेक्स्ट जनरेशन जो कैश बैगियन होने वाला है। मतलब आपने यूं मान लो कि एक एक इंसान जब अगर आप खोते हो, तो पूरा जनरेशन निकल जाता है आपसे। तो ये रिस्क लेना नहीं। आज अगर आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं करोगे तो 60 साल तक आप घिसते रहोगे, आप 60 साल तक काम करते रहोगे, मतलब यू विल बी इन रैट रेस। नो, रेस लगी है ना लोगों की, बाहर निकलना है वहां से, वो रैट रेस से बाहर निकलना है। आज समय आ चुका है, 180 दिन, एक प्रोस्पेक्ट मिनिमम, एक प्रोस्पेक्ट हर रोज करिए, कोई बहाना नहीं बनाइए। अरे आज मैं बहुत बिजी था यार, टाइम ही नहीं मिला मुझे प्रोस्पेक्ट करने के लिए। भैया इसको टाइम क्या लगता है, 2 बातें तो करनी है। हम थोड़ी बोल रहे कि तुझे डाउनलोड करना है, नहीं, बातचीत करनी है आपको आपके नोन सर्कल से। नोन खत्म हो गया, फोन व्हाट्सएप का नंबर उठाइए, बात करिए। सर 2 मिनट है, हाँ कैसे हैं सर, मैं हूं सोन, जो आपका नंबर मुझे व्हाट्सएप से मैंने निकाला है, आपसे एक 2 मिनट बात करना था, क्या आपके पास 2 मिनट है? हाँ है, चालू। आपको वो जोन में जाने के लिए आपको अपना प्रोस्पेक्ट का लिस्ट खत्म करना है। एवरी डे 1 प्रोस्पेक्ट फॉर द नेक्स्ट 180 डेज, अगर आपको 1 शेयर कमाना है तो। और ये 1 शेयर अपने दिमाग में, अपने जहन में डाल लो, डाउट मत आने देना। डोंट डोंट डाउट कि यार ये आएगा क्या। अगर आपने वो नेगेटिव बीज अपने दिमाग में बो दिया ना, तो आपका दिमाग क्या है, आपके सोच का गुलाम होता है ना, वो कहेगा हुक्म, आपका हुक्म सर आंखों पर, योर विश इज माय कमांड। आपका दिमाग, तो आपका दिमाग एक जिन है,
वही काम करेगा, वो वही चीज करेगा जो आप सोच रहे हो। ठीक है, तो अच्छी सोच रखिए, अच्छी आदतें रखिए, आपका दिमाग उसके ऊपर प्रोसेसिंग चालू करेगा। आप भी हैरान हो जाओगे, यार ये चीजें हो कैसे रही है। भैया आपने अच्छी आदतें रखी है, अपनी अच्छी सोच रखी है, तो अच्छी सोच और अच्छी आदतें, तो अल्टीमेटली आउटपुट तो अच्छा ही होने वाला है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या ग्रेट। नाउ नाउ विल क्विकली टेक द Q&As। हम क्वेश्चन आंसर्स पे लेते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। आई डोंट वांट टू टेक यू टू दिस डीटीएच एंड रिचार्ज को जो इनकम जो आने वाला है, इसके बारे में मुझे बताना नहीं है, बट दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। एंड no, we are another 10 minutes, but thank you so much for no listening to me so patiently. Thank you.